हिंदुस्तान की चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ सुनहरे रंग के बाघ को देखा गया है। गोल्डन टाइगर के बारे में कुछ प्रमुख बातें। गोल्डन टाइगर, जिसे गोल्डन टैबी टाइगर के रूप में भी जाना जाता है, सफ़ेद और काले बालों की तरह एक अलग उपप्रजाति नहीं बल्कि सिर्फ दुर्लभ रंग रूप की भी प्रजाति है। ये वन और कैद में भी साधारण रूप से दुर्लभ हैं। केएनपी में देखे गए गोल्डन टाइगर बंगाल टाइगर का दुर्लभ रंग रूप है, जो वाइट बैंड नामक अप्रभावी जीन के कारण होता है। वाइट बैंड जीन बालों के विकास के चक्र के दौरान मेलेनिन उत्पादन को कम कर देता है। इस प्रकार एंगोटी उत्परिवर्तन एक प्रोटीन का उत्पादन जो आमतौर पर त्वचा में व्याप्त होता है, सुनहरे या सुनहरे रंग की त्वचा के लिए जिम्मेदार है, जबकि नारंगी धारियाँ टैबी उत्परिवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। यहाँ जानने वाली बात यह है कि एंगोटी उत्परिवर्तन जो एक प्रकार की प्रोटीन का उत्पादन करता है, ठीक है, ये त्वचा में व्याप्त होता है, सुनहरे या सुनहरे रंग की त्वचा के लिए जिम्मेदार है, जबकि नारंगी जो धारियाँ हैं वो टैबी उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। टैबी जीन घरेलू बिल्लियों के अधिकांश टैबी पैटर्न कोट पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। काले और सुनहरे बाघ मूल रूप से अस्तित्व में हैं क्योंकि उन दोनों में एक अप्रभावी जीन होता है जो इसे दबाने के लिए एक प्रमुख जीन की अनुपस्थिति के कारण व्यक्त होता है। जब प्रमुख लक्षणों को दो विपरीत लिंग वाले जीव प्रजनन करते हैं तो अप्रभावी जीन छिप जाते हैं, लेकिन जब अप्रभावी जीन वाले प्रजनन करते हैं तो अप्रभावी जीन व्याप्त हो जाता है, और इन दो बाघ काले और सुनहरे उत्परिवर्तन के मामले में ऐसा ही हुआ है। बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। बाघ की उप प्रजातियाँ क्या हैं? महाद्वीपी पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस, सुंडा में पैंथेरा टाइग्रिस सोडाइका। प्राकृतिक अधिवास उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव वन, घास के मैदान और सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं? 13 बाघ रेंज देश जहाँ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उनमें से भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं। संरक्षण की अगर स्थिति बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय, CITES में परिशिष्ट वन और WPA 1972 अनुसूची वन दी गई है। खतरे के बारे में बात करें तो आवास विखंडन, अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष। संरक्षण संबंधी प्रयास। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस IBCA बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा नामक 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया अभियान WWF द्वारा आरंभ किया गया 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए टाइगर टाइग्राम्स 2 को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 1972 के तहत गठित। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ। बाघों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। भारत में बाघ की स्थिति अगर बात करें तो भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2022 तक भारत में बाघों की संख्या 3167 थी। मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी तट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई। टाइगर रिजर्व भारत में अब तक 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है। नागार्जुन सागर जो आंध्र प्रदेश में है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जबकि ओरंग असम का सबसे छोटा कोर क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। वर्ष 1908 में निर्मित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट और नागोअन जिले में देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के किनारों पर स्थित है। इसे वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में इस पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया और वर्ष 2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। यह ब्रह्मपुत्र घाटी, बाढ़ के मैदान में
एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। केएनपी में मुख्य रूप से 4 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़, जलमग्न घास के मैदान, जड़ोर, सवाना वन, उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। यह 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाले गैंडे का निवास स्थान है, जो उनकी संपूर्ण विश्व आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। केएनपी में बाघ, हाथी, जंगली जल, भैंस और भालू के साथ साथ गंगा नदी डॉल्फिन सहित जलीय प्रजातियों सहित अन्य संकटग्रस्त प्रजातियां भी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न, प्रीलिम्स में आए हुए प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2013 में आया, राष्ट्रीय उद्यान और पार्क में बहने वाली नदी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी। इनमें से कौन सा सुमेलित है? उपयुक्त में कोई भी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा। अब बात कर लेते हैं मेंस की। विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों और हितधारकों के बीच नीतिगत विरोधाभासों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के अपर्याप्त संरक्षण एवं गिरावट की रोकथाम हुई है। प्रासंगिक दृष्टांतों के साथ टिप्पणी करें। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन।